अभी मैं बता दूं, आज से 4 साल पहले यहाँ पर यही सामने संजय गर्जी की कोठी, उसके सामने एक दंगा हुआ जी। दंगा इतना बड़ा हो गया था कि अगर हम ना जाते, मैं और मेरा बेटा, यहाँ इधर तो मुसलमान खड़े थे और इधर सारे हिंदूज थे, तो इधर तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर हो रहा था, इधर हर हर महादेव हो रहा था, आर पार की लड़ाई थी इस तरीके से जी। तो हम एकदम से बीच में कूदे, हमने अपने लोगों को समझाया, हमने यहाँ तक मैंने अपने लोगों को पीटा और पुलिस भी थी साथ। उन लोगों ने, हमने उनको धक्का देके शांत करा। अगर उस दिन हम ना पहुंचते, शहर में आग लग जाती है, दुनिया जानती है, वो वीडियो भी है, वो सब चीज चली भी है, लोगों ने सम्मान भी करा मेरा उसके बाद। क्या आपके समाज ने उस समय आप पे विरोध नहीं किया कि आप अपने समाज के ही खिलाफ हो गए? हाँ, वो तो देखिए हर एक समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, उस चीज की हम नहीं सोचते। जो सही है उसको सही करना है, जो गलत है उसका विरोध करना। अभी आपने कहा कि क्रिकेट के पिच पे आपने तमाम मैच खेले होंगे, जीते भी होंगे, हारे भी होंगे। बेशक। असली लड़ाई किससे है और किस दल से है? सहारनपुर की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ तो जो भी कुछ है, या हर जगह मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी से ही आमना सामना है। और तो कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं जिसके लिए हम बात करें आज की तारीख। देखिए राष्ट्रीय स्तर पे अभी गठबंधन तो साफ नहीं हुआ है, कितने कुछ आश्वस्त हैं जावेद साबरी जी की इस बार जो है कांग्रेस पार्टी मोहर लगाने जा रही है जावेद साबरी जी पे। देखिए ये तो हाईकमान जानता है, हम तो अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, मिलता है, मगर हम पूरा प्रयास करेंगे, जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को ऊपर रखेंगे और ऊपर वालों से टिकट। चलिए, अगर आपका टिकट होता है तो एक समीकरण होता है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, साबरी जी के पास क्या समीकरण है सहारनपुर नगर विधानसभा के? देखिए साहब, मेरे लिए तो यहाँ सारा एक लगता है, सारा गुलदस्ता लगता है। मैंने जिस लाइन पे काम कराया आज तक, तो एक गुलदस्ते के रूप में करा। मेरे लिए सब बराबर है कि यहाँ हिंदू भी, मुस्लिम भी, मुझे लगता है ये सारे मेरे हैं, और जब समय आएगा वो मुझे चाहेंगे और मुझे वोट करें, क्योंकि मैंने जो अपना आपको इस 40 साल में सेवाएं दी हैं लोगों को, मैंने कभी ये देख के नहीं दी कि ये मेरी बिरादरी का है, ये मेरी जात का है, ये हिंदू है, ये मुसलमान। यहाँ जो आया उसका काम हुआ और ईमानदारी से काम करा, तो मुझे ये लगता है ये सारे मेरे लोग हैं। देखिए जब चुनावी दौर आता है तो आप देखते होंगे मजहब की बात होती है, धर्म की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं। देखिए ये तो हर रोज नया ट्रेंड राजनीति में आता है, जैसा समय आता फिर आदमी को बात भी करनी पड़ती है, मगर मुझे लगता है कि अगर सामने चेहरा ईमानदार होता है तो किसी की हिम्मत गलत बात करने की नहीं होती। और हमने तो अपनी जिंदगी में सीखा, अगर हमारा मुसलमान कोई गलत बात कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसका विरोध करने का। हम डट के विरोध करते हैं, तो इसलिए वो भी जानते हैं कि हम क्या हैं, हमारी सोच क्या है, हमें करना क्या है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई गैर मुस्लिम या हिंदूज के यहाँ कोई शिकायत होती है या कोई बात होती है, उसमें हिंदूज को आगे आगे आना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, तो एक माहौल बनता है, ऐसा नहीं है। तो हमें लगता है कि हमने माहौल बनाया हुआ है। 2-3 दंगे हुए हैं हमारे टाइम में, हमने लोगों के घर जा जाके ब्रेड दिए। मुझे याद है उसमें जागरण में था, तो यहाँ पर स्टेशन के पास एक घर है, वो पता नहीं वो रह रहे नहीं रह रहे, उस समय वो भाजपा के प्रचार मंत्री थे। हम उनके घर चले गए, ब्रेड ले गए, क्योंकि हमारे से दोस्ती थी। तो कहे यार ये क्या है, मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही हमारे एक बहुत बड़े चाहने वाले और आशीर्वाद है उनका हमारे साथ, डॉक्टर वीके शर्मा, वो पुल जोगियान पे रहते, तो इस पे कुमरान पुल पे उनका मकान था, सन्नाटा था। हमने अपनी वैन लगाई, वैन लगा के हमने उनको आवाज दी, अंदर गए, उनको ब्रेड दी, तो वो कहने लगे यार तू सुधरेगा नहीं क्या। मैंने कहा जी क्या बात हुई, पहले तू ऐसे आ गया यार, कल को कुछ हो गया। मैंने कहा जी क्यों हो जाएगा, मुझे तो हमने कोई गलत किया हो तो मेरे साथ क्यों होगा जी, मैं नहीं मानता कोई गलत हो जाएगा। तो हमने तो बड़ी ईमानदारी के साथ काम करा, और उस समय पे देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, लोग काम कर रहे थे, मैंने क्या करा है कि अपनी वैन में
आपको फोन करा कि देखो मैं आज रात को आऊंगा, मुझे आपके यहाँ के जो कपड़े आपके रिजेक्ट हो गए हैं उसकी गठड़ी चाहिए। तो आप विश्वास करो, मैंने कम से कम 150 लोगों के यहाँ से वो कपड़े इकट्ठे करे, और जब खत्म हो गया ये कर्फ्यू नॉर्मल हुआ, तो उसके बाद मैंने उन कपड़ों को धुलवाया, प्रेस करवाई, पन्नी में डाले, और आदरणीय डीएम साहब हरभजन सिंह जी थे यहाँ, उनको ले आके स्टेडियम में, वहाँ जितने उधर गरीब लोग बैठे थे उनको बुलाया और उनको हमने सारी चीज बंटवाई। तो हरभजन सिंह जी ने ये अपने भाषण में कहा कि अरे लॉयंस क्लब को इनसे सीख लेनी चाहिए, कितना बड़ा काम इन लोगों ने करा है। तो मेरी सोच ऐसी है, मैं 2-2 हजार 3-3 हजार आदमियों को कैंप लगाता हूँ मेडिकल जी। उस मेडिकल कैंप में यहाँ की जितनी क्रीम है डॉक्टर्स की, 20 से 22 डॉक्टर यहाँ के जो लीडिंग डॉक्टर हैं वो बैठते हैं, और 2000 के करीब पेशेंट देखे जाते हैं, दवाई फ्री दी जाती है, और साथ में एक काम और करते हैं कि जो आपका टेस्टिंग रिपोर्ट्स है, किसी को चाहिए टेस्ट कराना है, तो उसको हम आधा 50% पे करवा के आने वाले टाइम में जाएं और वो करा लें। तो हम कैंप भी रेगुलर लगाते रहते हैं। तो ये हमारी सोच है, कहाँ हमें जब तक किसी की मदद ना कर ले। अब देखिए, अभी हमने प्रेस क्लब पे डीपीसी के बैनर पे हमने उन पुलिस वालों को सम्मान दिया जिन्होंने कांवड़ यात्रा में 24 घंटे लग के रात को जगे और हमें सुलाया सुकून से। और पहली बार ऐसा हुआ सहारनपुर में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो इस साल हुआ। आराम से लोग सोए, कोई कहीं रुकावट नहीं थी। मैं दिल्ली से आ रहा था, तो दिल्ली से जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा एक पुलिस पर्सन जो है वो ऐसे बेचारा खड़ा और सो रहा, खड़ा और सो रहा। तो वो चीज़ मेरे अंदर वहाँ से आई कि यार ये लोग मदद कर रहे हैं हमारी। तो फिर हमने प्रोग्राम कराया, सारे लोग आए और ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ। हमें भी हमारा भी मनोबल बढ़ा, और फिर हमने डिक्लेयर करा कि ये हर साल हम करेंगे इस काम को। डीपीसी के बैनर पे हर साल हम पुलिस कर्मियों को, उनको जिन्होंने रात दिन लग के हमें चांस दिया है सुकून की नींद देने का और शहर को सुकून में रखने का जी, हमने। और मैं आपको बता दूं, ये कोई आज की बात नहीं, इससे पहले हमने यहाँ देवेंद्र चौहान जी थे, अभी जो डीजीपी बन गए, जब एसएसपी थे जी, तो हमने यहाँ पर एक ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। और वो क्रिकेट टूर्नामेंट जो है हमने अमर शहीद क्रिकेट ट्रॉफी के नाम से रखा। वो ट्रॉफी उन लोगों के नाम दी गई जो यहाँ पर पुलिसकर्मी आतंकवादियों ने शहीद करे थे, जिसमें एक सिपाही थे राजेश यादव, एक इंस्पेक्टर थे यादव, और एक इस्लाम उल हक सरकावा में मारे गए थे, आतंकवादी द्वारा शहीद हुए थे जी। एक हमारे यहाँ से सहारनपुर से गए थे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट मिस्टर मुन्नीराज सिंह जी, उन्हें भी बदमाशों के साथ आमना सामना करते हुए शहीद हो गए थे। तो हमने उनकी चारों की मेमोरी में क्रिकेट टूर्नामेंट दिया, करा, और फाइनल वाले दिन हमने 10-10 हजार रुपए का इंदिरा विकास पत्र उस फैमिली को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सौंपने का काम करा। बात पैसे की नहीं है, मगर जो उनको सम्मान देने की बात थी, मेन बात हमारी वो थी। तो हमने इस तरीके से ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी कराए हैं, जिसमें पूरे देश की टीमें आई हैं। हमारे पास सारे टेस्ट प्लेयर, हमने सहारनपुर में बच्चों को बुलाया, मिलवाया, अजहरुद्दीन साहब को बुलवाया, कैफ को बुलवाया, रवि शास्त्री जी को बुलवाया, इनसे बच्चों को मिलवाने का काम करा है। और टूर्नामेंट तो ये ऑल इंडिया स्तर पर रेगुलर हमने करे हैं। अभी बीच में आके ये अभी से बंद हुए हैं, और इच्छाएं हैं कि इनको दोबारा शुरू करें और उसी तरह से बच्चों को जोड़ने का काम। चलिए, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे बस आपसे, यूपी के अंदर कांग्रेस को कितना मजबूत मानते हैं? क्योंकि पिछले कुछ चुनाव की अगर हम बात करें, पिछला ग्राफ देखें, तो वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। देखिए, यूपी की जहाँ तक बात है,
यूपी को तो आप छोड़ दें, मुझे लगता है कि जो हमारा देश है, देश के अंदर सिर्फ एक ही नाम है, वो राहुल गांधी जी का है। उसको आप यूपी से जोड़ लीजिए, क्योंकि देश में आज नंबर 1 लीडर या जो आवाज उठाने वाला है वो राहुल गांधी। ये आप भी देख रहे होंगे, वो एकदम से अपनी बात को बेबाक तरीके से रखते हैं, तो वो बात सब लोगों के, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो या कुछ हो, सबके जहनों में है। तो देर से देर सारे लोग समझ रहे हैं कि लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ेगा और जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये तो वरिष्ठ पत्रकार जावेद साबरी या और वरिष्ठ कांग्रेस लीडर जो तमाम पदों पर रहे हैं और तमाम जनपद वासियों को उन्होंने तमाम प्रकार की सेवाएं प्रदान करी है। तो साफ तौर से जो उनका पोस्टर जो वायरल हुआ उस पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।